अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन तैयबा बाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीसीओएस के ऊपर है, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि ऐसे कौन से फूड सोर्सेज हैं जो हमारे पीसीओएस के सिम्टम्स को वर्स करते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है हमारी ग्लूटेन रिच डाइट। बेसिकली ग्लूटेन रिच डाइट होती है रिफाइंड कार्ब्स लाइक वाइट आटा, पास्ता, स्पेगेटीज़ और जो मैगी हम बहुत रेंडमली चाहे हमारी नाइट क्रेविंग्स हम ले लेते हैं। उससे होता है ये कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो स्पाइक पे चला जाता है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है और उससे हमारा जो पीसीओएस है वो वर्स हो जाता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है हमारे हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अब जो है हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ये नहीं कह सकते कि उसको बिल्कुल ही हमने ओमिट करना है, हमने उसको लिमिट कर देना है। उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हमने कम करना है। जैसे कि अब उसकी सर्विंग हम पर डे ले लेते हैं, 3 सर्विंग्स ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको हमने 1 तक कर देना है और हमने स्किम्ड मिल्क और लो फैट मिल्क लेना है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है हमारे पैकेजेस फूड जो कमर्शियली हम प्रोसेस करके जो बनते हैं। उससे क्या होता है हम उसमें डिफरेंट स्पाइसेस होते हैं, डिफरेंट उसमें प्रोसेस्ड ऑयल्स होते हैं। उससे भी जो है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसकी वैल्यूज़ उसमें ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें हमारे शुगरी प्रोडक्ट्स, हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स को, इसमें ये होता है कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम फ्राइड फूड खा लेंगे तो उससे जो है नुकसान होगा, वही हम बेकरी प्रोडक्ट्स खा लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेकरी जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा वर्स है रादर देन जो कि फ्राइड फूड्स हैं उनसे। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड होती है और उनमें जो है हमारे सॉल्ट, हमारा जो कह लो कार्ब्स की जो क्वांटिटी होती है, ग्लाइसेमिक वही सेम बात, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वही ज़्यादा हो जाता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्ट करती है, इंसुलिन स्पाइक पे चली जाती है और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी वर्स हो जाता है और पीसीओएस और ज़्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। अब पीसीओएस और जो डायबिटीज़ है ये आपस में रिलेट करते हैं, इनकी डाइट आपस में रिलेट करती हैं। अगर हम जो है कहते हैं कि ग्लूटेन डाइट लेनी है, ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, इसका मतलब ये हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। हमने जैसे वाइट आटा है उसकी जगह हमने ब्राउन ले लेनी है, वाइट ब्रेड है उसको हमने ब्राउन ब्रेड में कर देना है कन्वर्ट। देन हमारे पास सोर्स आ जाता है फ्रूट जूसेस का। फ्रूट जूसेस जैसे कि आज समर्स के वेदर आजकल चल रहा है, इसमें जूसेस की काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस की जाती है, बट पीसीओएस के पेशेंट को फ्रूट जूसेस के बाद होल फ्रूट की तरफ आना चाहिए क्योंकि जूसेस में क्या होता है कि जो फाइबर कंटेंट होता है एक तो वो कम हो जाता है, दूसरा जो है उसमें आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, आपके इंसुलिन का ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉफ़ी है। कॉफ़ी एक तरह से स्टेपल टी लोगों ने बना दी हुई है, स्पेशली फीमेल्स ने। उसमें ये होता है कि आप पर डे 3 to 4 एक तरह से कॉमन चीज़ है कि आप 3 से 4 कप ले रहे होते हो, बट आपने इसको एक तरह से लिमिट कर देना है, आपने उसका सब्स्टिट्यूट करना है। आपने रिफाइंड कॉफ़ी नहीं लेनी, आप जो है उसको डीकैफिनेटेड कॉफ़ी की तरफ ले आओ, जो कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी है बजाय जो है जो सिंपल हम कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे कि कॉफ़ी हमारे मूड स्विंग्स को भी ठीक करती है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पीसीओएस के पेशेंट हैं, अगर आपको पीरियड्स हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर कॉफ़ी ले रहे हैं, वो जो पीएमएस के जो सिम्टम्स हैं, जो पीरियड से पहले आपको पीएमएस सिम्टम्स आते हैं वो और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ होगा आपका इंसुलिन स्पाइक पे चला जाएगा। इस इंसुलिन स्पाइक पे जाने से ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और साथ ही आपका जो है पीसीओएस वो वर्स होता जाएगा। थैंक यू सो मच।